लिबरलिज्म का नजरिया दम तोड़ रहा है, लेकिन क्यों? ये नजरिया कब और किन हालात में सामने आया था? लिबरलिज्म का बानी कौन था? जबरदस्त कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौर के आगाज से ही यूं महसूस हो रहा है जैसे लिबरलिज्म की सांसें उखड़ रही हैं और बहुत जल्द दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले इस नजरिए की मौत वाक़ई हो सकती है। लिबरलिज्म का नजरिया दरअसल बादशाहत और मजहब के जुल्म इस्तिबदाद के मुकाबले सामने आया। 17वीं सदी के बरतानवी मुफक्किर जॉन लॉ को लिबरलिज्म का बानी समझा जाता है, जिन्होंने फर्द की आज़ादी का फलसफा पेश किया। हुर्रियत फिक्र के इस सियासी नजरिए को बाद अज़ां 18वीं सदी में फ्रांस में रूसो और जर्मनी में इमैनुअल कैंट ने आगे बढ़ाया और इस्तेदलाल इख्तियार किया गया कि मुकम्मल आज़ादी तो लाकानूनियत और अनारकी की तरफ लेकर जाएगी, लिहाजा सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी इमरानी मुआहदे के जरिए अफराद अपनी आज़ादी का कुछ हिस्सा रियासत को इस शर्त पर सौंप दें कि हुकूमतें इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी और जानो माल, इज्जत व आबरू और बुनियादी इंसानी हुकूक जैसा कि आज़ादी इजहार की हिफाजत की जाएगी। कॉलम निगार के बकौल अलबत्ता लिबरलिज्म के गॉडफादर जॉन लॉक के यहाँ भी शख्सी आज़ादियों का तस्वुर तज़ादात का शिकार था। बहरहाल बाद लिबरलिज्म का तस्वुर बतदरीज बेहतर होता चला गया। मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि पाकिस्तान में बिरादरीज़म से कन्फ्यूजनिज़म तक अनगिनत इज़म है, मगर इनसे किसी को कोई परखाश नहीं है। बस लिबरलिज्म का जिक्र करते ही सब बिदक जाते हैं, बल्कि यूं महसूस होता है जैसे कोई गाली दी गई हो। जब मैं असहाब इल्म खुर्द से लिबरलिज्म का मफहूम समझने की कोशिश करता हूँ तो एक मुख्तलिफ और दिलकश खाका उभरता है। कॉलम निगार ने ये समझाने की कोशिश की कि जदीद लिबरलिज्म क्या है। रॉबर्ट फ्रास्ट से पूछा जाए तो जवाब मिलता है उस वसीउल ज़हन शख्स को लिबरल कहते हैं जो किसी लड़ाई में अपना रुख खुद मुतय्यन करता है। स्पेनिश मुसन्निफ और दीगर गैसेट ने अपनी शोराए आफाक किताब द रिवोल्ट ऑफ द मैसेज में तो अल्फाज का हक अदा कर दिया। लिबरलिज्म का फलसफा बयान करते हुए लिखते हैं, फयाजी जब अपनी इंतहा को पहुंचती है तो लिबरलिज्म कहलाती है। अपने दुश्मन बिलखुसूस कमज़ोर दुश्मन के साथ इश्तिराक वजूद के अज़्म का इजहार लिबरलिज्म है। मोहम्मद बिलाल गौरी के मुताबिक लिबरलिज्म की बुनियाद आज़ादी और मसावत के उसूल पर रखी गई थी, यानी सब इंसान को नस्ल, मजहब, कौमियत और इलाकायत से कतई नज़र यकसां हुकूक हासिल होंगे। मगर पिछली चंद दहाइयों के दौरान पॉपुलिज्म की लहर उठी जिसने देखते ही देखते एक बहुत बड़े सुनामी की शक्ल इख्तियार कर ली। पॉपुलिस्ट कहते हैं कि मुलाजमतों और वसाइल पर सब इंसानों का हक नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने लोगों को फौकियत दी जाए, इमिग्रेशन पर पाबंदी हो, गैर मुल्की तारिकीन वतन को निकाल बाहर किया जाए, दुनिया भर में फलाही मंसूबों पर खर्च करने के बजाय अपने लोगों का मयारी ज़िंदगी बुलंद किया जाए और फ्री ट्रेड के बजाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फ़रोग दिया जाए। कॉलम निगार इस पर तजिया पेश करते हुए मजीद लिखते हैं कि पॉपुलिज्म के इस बयानी की बुनियाद पर बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी से मुताल्लिक ब्रेक्जिट नामी रेफरेंडम को कामयाबी मिली थी। अमेरिका, पोलैंड और हंगरी में पॉपुलिस्ट लीडर्स ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। ट्रंप ने पहले दिन ही अमेरिका की WHO से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रंप ने WHO से अलहदगी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक से मुतालिक तंजीम UNHRC, यूनेस्को और UNRWA से अलग होने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। कॉलम निगार के बकौल इन आलमी इदारों के फंड्स बंद हो जाने के बाद दुनिया गैर महफूज हो जाएगी, मगर पॉपुलिस्ट लीडर कहते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, हम तो अपने मुल्क की बेहतरी के जिम्मेदार हैं। दुनिया की पहली लिबरल सोसाइटी अमेरिका में अब लिबरल होना काबिल फ़ख्र बात नहीं है, बल्कि इसे ताना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में लिबरल्स लेफ्ट विंग प्रोग्रेसिव यानी बाएं बाजू के तरक्की पसंद की फुफ्ती कसी जाती है। पॉपुलिज्म के हामी कहते हैं कि कमर्शलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाइस बेशर अमरीकी शहरी तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं। लिबरलिज्म के जवाल और इनेदाद के अंदेशे किस कदर हकीकी हैं, इस बात का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि 1843 से अब तक यानी 182 साल से शाया होने वाला हफ्त रोज़ा इकोनॉमिस्ट, जिसे लिबरलिज्म का तर्जुमान समझा जाता है, इसमें सितंबर 2018 की इशात में लिबरलिज्म को दरपेश चैलेंजेस बयान करते हुए 21वीं सदी के लिए लिबरलिज्म की तश्कील नौ और अहिया की बात की गई। दी इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाले मजमून का उन्वान था री इन्वेंटिंग लिबरलिज्म फॉर द 21st सेंचुरी। मोहम्मद बिलाल गौरी ने कॉलम के इख्तिताम में तजिया पेश किया कि दीगर तमाम नज़रियात और सियासी फ़लसफ़ों की तरह लिबरलिज्म में भी खामियां होंगी, मगर सवाल ये है कि इसका मुतबादिल क्या है। क्या पॉपुलिज्म से किसी किस्म की खैर बरामद हो सकती है? अब जबकि ये दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है तो क्या कौमियत का जजीरा बनाकर ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई तूफान या सैलाब आएगा तो इसके असरात से ये मुल्क महफूज रह सकेगा? जिस तरह नाकिस जमहूरियत का हल मज़ीद जमहूरियत है, इसी तरह मिलावटशुदा लिबरलिज्म का हल भी खालिस लिबरलिज्म है।